हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। मैथ में अगर आपको सवालों पर अच्छी पकड़ बनानी है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो भूमिका बनाते हैं, वो है फार्मूला। अगर आपको किसी भी मैथ के किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको फार्मूलाज क्लियर है, उसके सूत्र क्लियर है, तो आप किसी भी सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। यानी त्रिकोणमिति में आपके क्लास में कक्षा 10 में त्रिकोणमिति में जितने भी आपके फार्मूले हैं, आज की वीडियो में एक एक फार्मूले को बिल्कुल बेसिक से यानी अगर आपको त्रिकोणमिति का टी भी नहीं आता है तो यही वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस एक प्रॉमिस आप अपने आप से करिएगा कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो फार्मूले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। यानी आपको फार्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, एक एक फार्मूले को हम खूब बेहतर से समझेंगे और फिर अगली वीडियो में हम उन्हीं फार्मूले से रिलेटेड सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह, बिना समय को वेस्ट किए, बिना टाइम को बर्बाद किए आज की वीडियो। तो त्रिकोणमिति में आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं 6 भाइयों को याद रखिए। मुख्य रूप से आप 3 भाइयों को याद रखिए, यानी जो आपके मूल त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो आपके मूल त्रिकोणमिति अनुपात, जो आपके मूल त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो कितने होते हैं बच्चे? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस एंड टैन। साइन, कॉस, टैन, ये 3 आपके हैं जिनको हम मूल त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो मूल के साथ साथ अब 3 आपके आते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। जो आपके व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, जो आपके व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, वो इन्हीं के अपोजिट, यानी आपका जो साइन का अपोजिट है वो क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है आपका? कॉसेक। कॉस का अपोजिट सेक, और टैन का अपोजिट क्या होता है? कॉट। यानी आपके 6 भाइयों पर, इन 6 भाइयों पर त्रिकोणमिति टिकी हुई है। यानी हम इन्हीं में कभी जोड़ेंगे, कभी इन्हीं को आपस में घटाएंगे, कभी गुणा करेंगे, कभी भाग करेंगे, कभी स्क्वायर करके जोड़ेंगे, कभी क्यूब करेंगे। यानी इन्हीं पर आपकी पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो टिकी हुई है। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसमें साइन, कॉस, टैन आपके क्या है? मूल त्रिकोणमिति अनुपात है। कॉसेक, सेक, कॉट आपका क्या है? व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात है। बस इन्हीं 6 पर। और आपको अगर ये बिल्कुल नए लग रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइएगा। जैसे जैसे हम ये वीडियो आप लास्ट में पहुंचेंगे, ये सब आपके अच्छे दोस्त बन जाने हैं, ये सब आपके बेहतरीन दोस्त बन के उभरेंगे, आपको इन सबसे लगाव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी इतना देखा। अब बात करते हैं चतुर्थांशों की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके हर एक सवाल में। आपको ये तय करने में कि हमारा कौन सा चीज प्लस है, कौन सा चीज माइनस है। ये आपको पता है सबको कि आपके क्या है? चतुर्थांश है, कोऑर्डिनेट्स है। ओके, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपका क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यानी ये 360 डिग्री का एक चौथा हिस्सा बता रहा है, इसलिए चतुर्थांश बोलते हैं। ये आपका कौन सा हुआ? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। ये आपका कौन सा है? तृतीय चतुर्थांश। केवल आपका भी कोई काम नहीं है, बस केवल आप सुनते रहिए, लेकिन कॉपी पे लेके जरूर बैठना। आपको आज की वीडियो के बाद फॉर्मूले द्वारा याद न करना पड़ेगा। फिर ये आपका क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, ये आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ओके, तो देखते हैं ये क्या होता है। जो प्रथम चतुर्थांश होता है उसमें आपका देखिए 90 एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है? 90, यानी 0 से लेके 90, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में आपका कौन सा चतुर्थांश होता है? प्रथम। ऐसे आप 90 में जब 90 और जोड़ देते हैं तो 180 हो जाता है। ठीक है, 90 में जब आप 90 जोड़ देते तो क्या होता है? 180 हो जाता है। 90 से लेकर 180 से बीच में आपका कौन सा चतुर्थांश होता है? द्वितीय। और जब इसमें और आप 90 जोड़ देते हो, यानी 182
270, इसके बीच में आपका कौन सा चतुर्थांश रहता है? तृतीय। और इसमें आप 90 और ऐड कर दें तो 270 से 360 डिग्री के बीच में जो आपका चतुर्थांश कहलाता है वो कहलाता है चतुर्थ। इसको भी हम बहुत ध्यान से समझेंगे। यानी अगर एंगल आ जाता है sin 45 और आपसे कहता है sin 45 किस चतुर्थांश में है, किस कोऑर्डिनेट में है, तो 45 जहां पाता आप कह देंगे प्रथम। अगर एंगल हम बोलते हैं sec 350 तो 350 किसमें है? इसमें। यानी ये 6 भाई जो हैं वो एंगल के हिसाब से अपने चतुर्थांश में रहते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी sin cos tan cos sec sec cot, इन 6 में से कौन सा चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव रहता है, कौन निगेटिव रहता है। तो इसकी बात करते हैं तो आप ये जानिएगा, जो आपका पहला चतुर्थांश होता है इसमें आपके सभी क्या रहते हैं? प्लस। इस 6 में से कोई भी आ जाए सभी क्या रहेगा? प्लस का रहेगा। जब द्वितीय की बात करते हैं तो इसमें साइन और साइन के उल्टे जो कॉसेक हैं वो क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे। इसके अलावा बाकी सब किसके हैं? निगेटिव। यानी कहने का मतलब है साइन और कॉसेक हमारा किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। इनके अलावा कॉस टेन सेक कॉट ये चारों के चारों कैसे हैं? निगेटिव। यानी आपसे पूछ सकता है कि जो सेक 70 है तो सेक 70 इसमें रहा तो उसमें तो प्लस रहेगा। सेक 170 बोलते हैं तो इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें साइन कॉसेक प्लस का रहता है, सेक 170 आपका निगेटिव हो जाएगा। वो चेंज क्या होता है वो बाद की बात है। अभी आप केवल इतना समझिए प्लस और माइनस। जब थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो उसमें tan और tan के उल्टे भैया है cot, ये दोनों रहेंगे भैया प्लस के। tan और cot किसके रहेंगे? प्लस के रहेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी सभी हैं सब किसके हैं? माइनस के। और लास्ट में आपका देखिए sin cosec हुआ, tan cot हुआ, अब आपका बचा cos और sec। जो आपके cos और cos के भैया sec हैं ये दोनों प्लस के रहेंगे, इसके अलावा सब कैसे हैं? निगेटिव। आपने कहा सर ठीक है समझ में आया, लेकिन इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसको किस तरह से याद कर सकते हैं इसके लिए हमने बोला आप केवल इसको याद करिए, प्लस STC। ये आपका 1 2 3 4। तो सर ये क्या है? अभी आपको समझ में आएगा ये क्या है। इससे आप इसको याद कर सकते हो। ये क्या कहता है ये खुद में आपका बता रहा है कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी केवल आप ध्यान से सुनिएगा, आपको हम टाइम दे देंगे स्क्रीनशॉट लेने का। देखिए पहला यानी प्रथम चतुर्थांश जो है, पहला चतुर्थांश होगा वो कह रहा है कि सभी किसके रहेंगे? प्लस के रहेंगे। समझ में आया? फिर ये सेकंड मतलब S, यानी S इज इक्वल टू साइन। यानी इसमें जो आपका साइन और साइन का उल्टा कॉसेक है, सेकंड में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक है वो किसका रहेगा? प्लस का, बाकी सभी माइनस। तीसरे में आए तो T फॉर tan, तो tan और cot आपका किसका रहेगा? प्लस का, बाकी सब माइनस। और C से आपका होता cos और cos का उल्टा sec। तो चतुर्थांश में आपका जो है cos और sec किसका रहेगा? प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस। केवल आप इसको याद रखिए, पहले में सब प्लस, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा cosec प्लस, तीसरे में tan और tan का उल्टा cot प्लस, और चौथे में आपका cos और cos का उल्टा sec प्लस। यानी आप इसको याद करके पूरा ये कोऑर्डिनेट जो है आपके चतुर्थांश जो है इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसको लिख लीजिए आप वीडियो पॉज करके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अभी तक आपने बिल्कुल बेसिक से उतरे हो। अब आते हैं हम इसमें आपके राइट एंगल ट्रायंगल पे, क्योंकि त्रिकोणमिति जो फॉलो होती है आपकी मोस्टली आप राइट एंगल ट्रायंगल, यानी आप समकोण त्रिभुज में ही अधिकतर त्रिकोणमिति का यूज करते हो, तो पहले उसको समझते हैं बहुत अच्छे से। तो अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में आपका आप देख सकते हैं जो आपका समकोण त्रिभुज है उसमें आपका ये क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है? आधार। फिर आधार आपकी जो 90 डिग्री वाली एंगल होता है उस पे जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं लंब। जो तिरछी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। यानी आपके लंब, कर्ण, आधार क्या है आपका? लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ओके, देन आपका आता है कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। फिर आपका आता है आधार को हम बोलते हैं बेस। यानी आपके किसी भी
समकोण त्रिभुज में, समकोण क्यों? क्योंकि एंगल कितना बना रहा है 90। समकोण त्रिभुज में आपके तीन चीजें होती हैं, लंब, कर्ण, आधार। आधार आपका नीचे वाला बेस, लंब आपका, ध्यान रखिएगा, लंब आपका वो है जो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री लंब और आधार के बीच होता है, और आपकी जो तिरछी भुजा होती है वो कहलाती है कर्ण। लंब आधार चेंजेबल भी होते हैं, ये जब बात आएगी तब डिस्कशन करेंगे। अभी आप इतना मानिए कि आधार, लंब और कर्ण। इसमें आपको जो एक चीज आपको यहाँ पढ़नी है, लाल बटे कक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये आपको, ये क्या है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाल बटे कक्का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है आपके ट्रिग्नोमेट्री में। ओके, दिस वन, ये क्या है, इसको हम पढ़ सकते हैं किस तरह से आप कर सकते हैं, LAL लाल और KKA को कक्का, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं है समझ में आ रहा तो ऐसे आप कर सकते हो, LAL KKA, यानी L फॉर लंबू, A फॉर आम, L फॉर लाया, लंबू आम लाया। फिर कैसे आम लाया, K फॉर कच्चे, अगेन K फॉर कच्चे, अगेन A फॉर आम, लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। यानी ये बहुत सारे तरीके होते हैं इसको याद करने के। LAL KKA ये है क्या एग्जैक्ट में, ये क्या आपको बताना चाह रहा है कि अगर आपका कहीं पे साइन आता है, क्या आता है, साइन, तो साइन के लिए आप क्या करते हो, ये आपको कॉस को इंटीग्रेट करता है, ये टैन का करता है, साइन का उल्टा आपका कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, और टैन का उल्टा आपका कॉट आता है। समझेंगे इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर आपका साइन है तो साइन को आप L इज इक्वल टू आपका लंब, ध्यान से देखिएगा, L को आप किससे इंगित कर सकते हो, लंब। L यहाँ पे क्या है, लंब, K यहाँ पे क्या है, कर्ण, और A यहाँ पर क्या बता रहा है, आधार, लंब, कर्ण, आधार। ओके, अगर आपका कहीं पर भी साइन है तो साइन को आप लिख सकते हो लंब बटा कर्ण, कॉस को आप लिख सकते हो आधार बटा कर्ण, टैन को आप लिख सकते हो लंब बटे आधार, कॉसेक को इसी प्रकार आप नीचे से, कॉसेक नीचे ना तो कर्ण बटा लंब, सेक को आप कर्ण बटे आधार, और कॉट को आप आधार बटे लंब। अभी इसी चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अभी हम आपके सामने लिखते हैं साइन थीटा, ठीक है, फिर आपका आता है कॉस थीटा, देन आपका क्या है, टैन थीटा। साइन का उल्टा क्या है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा आपका क्या है, सेक थीटा, और टैन का उल्टा भी आपको क्या बताया था, कॉट थीटा। अब देखना इसको किस तरह से हम लिखते हैं, साइन थीटा, यानी साइन आपका क्या है, लंब बटे कर्ण, तो साइन को आप क्या लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण, कॉस को आप लिख सकते हो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और टैन को आप लिखते हो लंब बटा आधार। ये आपको बिल्कुल रचना नहीं है कि आप रचने बैठे बच्चों की तरह की साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कि आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला, प्रैक्टिस करते करते अपने आप कब सीख जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। आप लंब को L लिख सकते हो, कर्ण को K लिख सकते हो, आधार को H लिख सकते हो, कर्ण को K लिख सकते हो, लंब को L लिख सकते हो, आधार को A लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर कॉसेक की बात करें तो कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, कॉसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन को लंब बटा कर्ण में लिखा है तो कॉसेक को आप कर्ण बटा लंब लिख सकते हो, चाहे आप यहां से कर लो चाहे आप यहां से। जैसे सेक थीटा आया तो सेक को आप कर्ण बटा आधार, सेक को आप क्या कर सकते हो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, और कॉट को आप आधार बटे लंब, चाहे इसको उल्टा कर दीजिए चाहे वहां से लिख लीजिए, आधार बटा लंब। हम आपको बार बार बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि इसको बिल्कुल भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। कर्ण इज इक्वल टू K बाई L, K बाई A एंड A बाई L, क्योंकि जब आपको सपोज ये नहीं याद है तो आप ये पता है, लाल बटे कक्का, लंबू आम लाया, कच्चे कच्चे आम। आपको अगर टैन चाहिए तो आप यहाँ पे बना लो साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, टैन चाहिए तो L बाई A, टैन चाहिए तो L बाई A, यानी लंब बटे आधार। यानी इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, याद बिना याद किए आपका काम चल जाएगा। तो ये रहा आपका साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, इनका त्रिकोणमिति में
आपका जो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें किस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं। अब हम कुछ संबंध देखेंगे कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, इन सब में आपस में क्या संबंध है, उस संबंध की बात करते हैं। यही संबंध ही तो है जो आपको आगे प्रॉब्लम सवाल में करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा में संबंध। साइन थीटा तथा कॉसेक थीटा में संबंध। कॉसेक थीटा में संबंध क्या होता है? साइन और कॉसेक में संबंध ध्यान से देखिएगा। जो आपका साइन थीटा है बच्चे, जो आपका साइन थीटा है वो कॉसेक थीटा के अपोजिट होता है। यानी आप साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हो। आप साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, आप कहीं पर भी कॉसेक थीटा दिया हो तो आप उस कॉसेक थीटा की जगह पे साइन थीटा यूज कर सकते हो। ये आपका है साइन और कॉसेक के बीच में संबंध। सेम एज इसी प्रकार से कॉस तथा सेक में संबंध, कि कॉस और सेक में संबंध क्या है। सेम उसी प्रकार से आपको पता है कि अगर हमारा कहीं पर भी कॉस थीटा दिया हो तो हम उसको 1/सेक थीटा, या हमारा कहीं पर भी सेक थीटा दिया हो उसको हम 1/कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसी प्रकार से आपका टैन तथा कॉट में इसी प्रकार से आप संबंध आसानी से बता सकते हो कि टैन और कॉट में क्या संबंध होता है। तो टैन और कॉट की बात करते हैं। अगर कहीं पर भी आपको टैन थीटा लिखा मिल जाए और आपको कॉट की जरूरत हो तो टैन को आप 1/कॉट थीटा और कॉट को आप 1/टैन थीटा में चेंज कर सकते हो। आपका पेन, आपकी कॉपी, आपकी मर्जी। आपको कॉट को टैन में चेंज करना है तो कॉट को आप 1/टैन थीटा लिख सकते हो। कुछ इसमें बहुत ही स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस यानी विशेष सूत्र की हम बात करते हैं तो कुछ आपके दो केस आते हैं। यानी आप टैन थीटा आपका जो है और कॉट थीटा आपका है, इनको आप दो नए तरीके से भी लिख सकते हो। वो क्या है, आप टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखते हो, और चूंकि टैन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए कॉट को आप क्या कर सकते हो 1/टैन, और जब 1/टैन कॉट को करोगे तो टैन को क्या लिखा था आपने, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब आप इसी को अपोजिट करते हो तो कॉट थीटा आ जाता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका आ जाता है कॉट थीटा। यानी टैन थीटा और कॉट थीटा के आपको जो चेंज करने के कुछ स्पेशल केस है कि आप टैन को 1/कॉट भी लिख सकते हो और टैन को sin/cos भी लिख सकते हो। कॉट को आप 1/tan भी लिख सकते हो और कॉट को आप cos थीटा अपॉन sin थीटा भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपकी आती है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं कितनी होती है बच्चे? 3 होती है हमारी। कितनी होती है हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं? 3 होती है। इन तीनों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि क्या कहती है हमारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो जो आपकी पहली त्रिकोणमिति सर्वसमीका है इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपका कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग हो तो हमेशा कितना आता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू 1। हमेशा क्या आता है? 1 आता है। इसमें आप अब एक दो केस अपने आप कर सकते हो। केवल और केवल साइन स्क्वायर थीटा आए तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह अगर इस कॉस को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हो। या इसी प्रकार से आपके लिए कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो आप साइन को उधर ले जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हो। यानी एक फार्मूले से आपके 3 चीज क्लियर हो जाती है। साइन स्क्वायर थीटा पूछे, कॉस स्क्वायर थीटा का योग 1 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है। दूसरी सर्वसमीका की अगर हम बात करें तो आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब आपको याद आ जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चे, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। मैथ में आप जब अच्छे से मैथ पढ़ते हो तो मैथ में आप नंबरों के साथ, गिनतियों के साथ, संख्याओं के साथ खेलने लग जाते हो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो आप देखिए, अगर tan स्क्वायर थीटा यहाँ से निकालते हैं, tan स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें
तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाता है। टेन स्क्वायर थीटा अगर हम निकालें तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारा आ जाता है। अगर हम टेन को उधर ले जाएं तो सेक तो हमारा उधर पहले से था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं 1, यानी इसमें भी आपके एक सर्वसमिका से आपके तीन फार्मूले यहाँ पे बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लास्ट सर्वसमिका की बात करें तो वो है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर हमारा कहीं पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम उसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो आपका वो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट को उधर ले जाएं उसी प्रकार से तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से जब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1। यानी ये आपकी है सर्वसमिकाएं ट्रिग्नोमेट्री की महत्वपूर्ण। ये 3 है और 3 से आप कितनी प्राप्त कर सकते हो 6। फिर से आपको बोल रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, इससे आप 2 बना सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, इससे भी आपने 2 सर्वसमिकाएं बना ली। और लास्ट में आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, जिससे भी आप पुनः से 2 सर्वसमिकाएं बना सकते हो। देख रहे हो आप धीरे धीरे आप कहाँ से स्टार्ट किया था 0 से, और आपका धीरे धीरे बेसिक क्लियर होते होते आप एडवांस लेवल पे प्रोग्रेस कर रहे हो। लेकिन आपको फिर से हम कहेंगे वीडियो को पूरी देखिएगा, त्रिकोणमिति में आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, कि किस प्रकार से हम सर्वसमिकाओं को याद रख सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि सर आपने ये बता तो दी सर्वसमिकाएं हमने याद भी कर ली हैं, लेकिन ये आए कहाँ से, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो ये एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि सर्वसमिका एक सिद्ध करिए। तो आपको पता है, ध्यान से देखिएगा कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारा ये कर्ण है, ये आधार है, और ये क्या है लंब है। पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय आप सबको पता होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जल्दी से देख लेते हैं क्या होता है। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर से। अब आपको क्या करना है कि सर्वसमिका एक बनानी है, तो कर्ण से भाग करने पर, तो आप क्या करोगे, कर्ण के स्क्वायर से, कर्ण स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। बहुत ईजी है, आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं। यानी हमारा के स्क्वायर एल स्क्वायर ए स्क्वायर था, इसमें हम के स्क्वायर से यहाँ भाग किए, के स्क्वायर से यहाँ भाग किए, के स्क्वायर से यहाँ भाग किए, ये कट होके क्या आ गया 1। और आपको पता है L बटे के, आपको हमने बताया था कि लाल बटे कक्का लंबू आम लाया कच्चे कच्चे आम। आपको ये भी बता रखे हैं, ये साइन होता है, ये क्रॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉस होता है, ये सेक होता है, ये कॉट होता है। अब देखिए L अपॉन के, यानी L बाई के, यानी किस में आ रहा है आपका साइन में, तो L बाई के की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और A बाई के क्या है कॉस के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और आप यहाँ पे देखिए आपकी जो सर्वसमिका नंबर 1 है वो प्रूफ होती है। सर्वसमिका जो 1 है, सर्वसमिका जो 1 है, जो पहली सर्वसमिका है आपकी, पहली सर्वसमिका सिद्ध होती है, सिद्ध होती है, ठीक है। अतः पहली सर्वसमिका सिद्ध होती है। अब इसी प्रकार से आप दूसरी कर सकते हो। दूसरे में क्या है आपको पता है कि हमारा जो कर्ण का स्क्वायर है वो हमारे लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर है। आपको पता है ये फॉर सेकेंड, फॉर सेकेंड, ठीक है। इसको रफली देख लेते हैं, आप जरूर अपनी कॉपी पे बिल्कुल ऐसे लगाइएगा, ठीक है। आपका ये राइट एंगल है, एंगल आप ये ले रहे हो थीटा, ठीक है। जो आप यहाँ पे थीटा लिख रहे हो ये वाला एंगल है, ठीक है। साइन थीटा की बात कर रहे हैं तो आपका लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा की बात करते हैं तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। अब सेकंड सर्वसमिका के लिए आप देखिए, आप इसमें करोगे ए स्क्वायर से भाग। जब आप इसमें ए स्क्वायर से भाग करोगे तो देखिए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कट हो गया क्या हो गया 1। और एल बाई ए क्या होता है आपका tan होता है, आपका हुआ tan स्क्वायर थीटा, और के स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या होता है के बाई ए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। आपकी क्या दूसरी सर्वसमता है, 1 को इधर लाएंगे -1 हो जाएगा, आपकी दूसरी सर्वसमता आपको पता है। और फॉर थर्ड क्या करेंगे आप अपने आप करिए, अभी वीडियो पॉज करके कॉपी पर उठा के के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें आपको भाग करना है एल स्क्वायर से, इसमें आपको क्या भाग करना है एल स्क्वायर से। अब आप लोगों ने कहा ठीक है सर समझ में आया, हम एग्जाम में कैसे याद रखेंगे कि मैं किसको किस सर्वसमिका के लिए किससे भाग देना है। तो हमने कहा बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आप सोल्यूशन बाय सौरभ पे हैं तो आपको हर सोल्यूशन मिलेगा। इसकी भी आप ट्रिक लीजिए, इसकी ट्रिक है कल, क्या ट्रिक है इसकी, कल के ए एल 1 2 3 लीजिए, हो गया काम। यानी पहली सर्वसमिका के लिए आपको कर्ण से भाग देना है, दूसरी सर्वसमिका के लिए आपको आधार से भाग देना है, और तीसरी सर्वसमिका अगर आपको बनानी है तो आपको लंब से भाग देना है। फिर से देखिए, पहली सर्वसमिका के लिए हमने कर्ण स्क्वायर से भाग दिया, दूसरी सर्वसमिका के लिए हमने आधार से भाग दिया, और तीसरी के लिए आप एल से भाग देंगे तो आपका जो सर्वसमिकाएं हैं वो आ जाएंगी। यानी हमने अब सर्वसमिकाओं को भी अच्छे से पढ़ा ही नहीं बल्कि उस पर अच्छा कमांड बना लिया है। अब बात करते हैं आगे की कुछ अन्य फॉर्मूले को। हमने आपसे पहले प्रॉमिस किया था कि अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको एक एक चीजें क्लियर ही नहीं सीधे याद होंगी। जैसे कि अगर आपको कोई भी सवाल मिल जाए, उसमें साइन के कोई दो कोण हो, उनको आपस में तो जोड़ रहा हो या घटा रहा हो, कॉस के कोई भी दो एंगल आपस में जोड़ रहा हो या घटा रहा हो, इसी प्रकार से tan के दो एंगल आपस में जोड़ के या घटा रहा हो, कॉट के भी आपके दो एंगल हैं उनको जोड़ रहा हो या घटा रहा हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर आपके सामने साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी, दोनों के फॉर्मूला देखें किस तरह से एक ही में याद करते हैं। यानी अगर आपको दिया है, फिर से सुनिएगा, साइन a प्लस बी, माइनस को आप इग्नोर कीजिए, माइनस को भूल जाइए आप। अगर आपको लिखा है साइन a प्लस बी तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। फार्मूले आपको याद होंगे, बस थोड़ा सा पैसेंस याद रखिए, आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। साइन a प्लस बी है तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। लेकिन अगर आपके साथ साइन a प्लस की जगह क्या दे दिया, a माइनस दे दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। इसलिए हमने एक ही साथ प्लस ले लिया और माइनस ले लिया, तो एक ही साथ प्लस ले लोगे, एक ही साथ माइनस ले लोगे। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। क्लियर है। अब आपका आया cos a प्लस बी, cos a प्लस बी आया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी साइन a इंटू साइन बी। चिन्ह की बात अभी हम करेंगे। cos a प्लस बी आया तो cos a इंटू कॉस बी साइन a इंटू साइन बी। चिन्ह इसमें उल्टा लगता है, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। ठीक है, कैसे याद करेंगे अभी आपको पूरी चीज बताएंगे हम। अगर आपका है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी आता है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फिर से सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका फार्मूला है tan a प्लस b तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर tan a माइनस b है तो माइनस है तो ऊपर माइनस ही रहेगा, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, प्लस। नई चीजें समझ में आ रही हैं। अगर tan a प्लस b है, जो हम बोल रहे केवल वही सुनो, इसके अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। tan a प्लस b तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर है tan a माइनस b तो tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a इंटू tan b। और जब कॉट की बात करते हैं तो कॉट में आपकी चीजें सभी वही रहती हैं, बस चेंज हो जाता है। हम मल्टीप्लाई कॉट के ऊपर कर देते हैं, चिन्ह भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और नीचे भी इसमें चिन्ह में चेंजेस हो जाता है। नीचे भी इसमें जो कॉट इंटू कॉट भी -1 और नीचे भी चिन्ह में प्लस होता है, प्लस b पहले आ जाता है और a आपका बाद में रहता है। ये चीजें जब आप लिखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको सभी याद होती रहेंगी। अब बात करते हैं कैसे याद करेंगे। याद करिए, साथ में बोलिएगा, साइन a प्लस बी तो साइन कॉस, कॉस साइन, जिसपे हम बोल रहे हैं बस उनको पढ़िए, a भी मत पढ़िए भाई, a भी तो आप भर लोगे। हमने कहा साइन a प्लस बी तो आप याद कर लीजिए, साइन कॉस, कॉस साइन,
बाकी तो आप भर ही लोगे, ए बी और यहाँ पे क्या लग जाओगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अगर फॉर्मूला आ रहा साइन ए प्लस बी तो आप याद करिए साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ए बी और प्लस माइनस तो आप भर ही लोगे। आपको पता है कि साइन है तो चिन्ह वही रहेगा जो है। कॉस ए प्लस बी आता है तो कॉस में चीजें चेंज है, कॉस में चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और कॉस में क्या है, कॉस कॉस एक साथ रहता है, साइन साइन एक साथ रहता है। तो कॉस ए प्लस बी कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए माइनस बी कॉस कॉस साइन साइन, क्योंकि कॉस कॉस साइन साइन रह रहा है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस ए प्लस बी हमने बोला, ए माइनस बी बोला, तो आप लिखोगे कॉस कॉस साइन साइन। फिर आप भर दो यहाँ पे कि ए बी, जो कॉस ए माइनस बी है तो प्लस रहेगा और ए प्लस बी है तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा। मतलब अगर प्लस की बात करें तो माइनस, माइनस की बात करें तो प्लस। टेन की बात करते हैं तो आप ऐसे रखिए टेन ए इंटू टेन बी, मतलब टेन टेन नीचे अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर। ऐसे याद करेंगे टेन प्लस टेन वन माइनस टेन स्क्वायर, टेन प्लस टेन वन माइनस टेन स्क्वायर, यानी ए भरेंगे बी भरेंगे और यहाँ पे एक टेन के साथ है, एक टेन के साथ बी, बस प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉट की बात करते हैं तो इसको पूरा चेंज कर देंगे। यहाँ पे नीचे टेन इंटू टेन भी आ रहा था और यहाँ पे ऊपर कॉट इंटू कॉट भी आ जाएगा। यहाँ पे नीचे वन में से माइनस कर रहे थे, इसमें वन माइनस करेंगे। ऊपर यहाँ पे दोनों जुड़ रहे थे, इसमें दोनों यहाँ पे भी जुड़ेंगे, घटेंगे, सेम बटेंगे, लेकिन बी पहले होगा, ए बाद में होगा। मेरे साथ बोलिएगा साइन ए प्लस बी, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस ए प्लस बी कॉस कॉस साइन साइन, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन इंटू टेन बी, और कॉट ए प्लस बी वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपॉन वन प्लस कॉट बी इंटू कॉट ए। बहुत ही आसानी से, बहुत ही मजे से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। बस एक इनको बार बार देखते रहिए, बार बार आप लिख के देखिए। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, खाली बैठे हो तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख के देख रहे हैं, क्योंकि लिखने से आता है। केवल एक ही तरीका है जो आप अपने आप को और भी एक्स्ट्रा एडवांस कर सकते हो, लिख लिख के। लिखने से काफी चीजें क्लियर हो। जैसे अगला एग्जाम्पल आपका लिखा है साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी। जब इस तरह से एग्जाम्पल्स आता है तो आपने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ा है कि वर्गांतर नियम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी में टूटता है। आप सबको पता है कि वर्गांतर नियम, इसको कौन सा नियम बोलते थे, वर्गांतर नियम। सभी चीजें एक दूसरे से क्लियर है, मतलब जुड़ी हुई है ना, मिली हुई है। वर्गांतर नियम लगा दीजिए। साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, एक बार जोड़ के लिखते हैं, एक बार घटा के लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर स्क्वायर बीच में क्या है, माइनस। यानी इतना आपको क्लियर हो चुका है कि एक बार हमारा ए प्लस बी आएगा और एक बार हमारा ए माइनस बी आएगा। यहाँ पर भी हमारा एक बार ए प्लस बी आएगा और यहाँ पर भी हमारा एक बार ए माइनस बी आएगा। इतना आप यहाँ पर डेम, मतलब आपको बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन रहेगा और यहाँ पर भी साइन रहेगा। ये साइन क्या करता है, अपने चिन्ह नहीं चेंज करता है। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का निशान रहेगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन जब कॉस की बात करते हैं तो कॉस यहाँ पर भी क्या है, कॉस है ना, दूसरे साइन से मतलब नहीं है। यहाँ पर भी आपका कॉस रहेगा और यहाँ पर भी आपका कॉस रहेगा। ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये साइन 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 साइन, और जो कॉस की बात आती है तो कॉस कॉस ही रहेगा। बस यहाँ पे साइन स्क्वायर बी को इग्नोर करना है, ऐसे करना है जैसे आप पनीर में मटर को करते हो। गॉट इट? यानी कॉस और साइन आपने देखा था, जब कॉस आता था तो कॉस कॉस एक साथ रहता था, साइन में साइन कॉस होता था, यानी ये चेंजेबल है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सीधे याद रखिए कि साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, दोनों जगह कॉस, सॉरी साइन। और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी अगर आता है तो एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, और दोनों तरफ क्या रहेगा, कॉस। बस हाँ, अगर ये लिखा हो तो इसको लिखने में याद रखिएगा कि एक बार कॉस आता है एक बार साइन आता है। बाकी चीजें आपकी वही है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें और कोई भी किंतु परंतु है ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण फार्मूले की। अब जो आपके सामने फार्मूले हैं उनको बोलते हैं CD फार्मूला। रीजन भी है क्योंकि इसमें C और D होता है। अब किस आप क्या कर रहे हो, एक एंगल है आपका साइन C, दूसरा साइन D, इन दोनों को जोड़ रहे हो।
फिर आप इन्हीं दो को घटा रहे हो, इसी प्रकार कॉस को जोड़ रहे हो, इसी प्रकार कॉस को माइनस कर रहे हो। जब आपके सामने इस तरह के सवाल आ जाते हैं, इस तरह के फार्मूले आ जाते हैं, तो आप इनको किस प्रकार से टैकल करते हो। तो देखते हैं, इनको याद करते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए डबल 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 डबल, इन दो सम में आएगा। जिस तरह से हम लिख रहे हैं उसी तरह से याद करेंगे। एक बार सी और डी को जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार सी और डी को एक बार सी और डी को घटा के आधा कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आप एक बार सी और डी को जोड़ के आधा कर दीजिए और एक बार सी और डी के घटा के आधा कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से सी और डी के जोड़ के आधा कर दीजिए और इसी प्रकार से इसको भी सी और डी को घटा के आधा कर दीजिए। क्या चेंजेस है, क्यों है, कैसे है, सब आप जानोगे। सेम प्रोसेस में भी c प्लस डी बाई टू एंड c माइनस डी बाई टू। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखते रहिए क्या है आपका। अब ध्यान से देखना चेंजेबल क्या है। यहां पे आपका रहेगा बच्चे साइन, यहां पे रहेगा कॉस। साइन और कॉस, बीच में क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। क्या रहेगा, मल्टीप्लाई। साइन आया और कॉस आया, इसमें आपका यहां पर कॉस आएगा और यहां पर आ जाएगा साइन। अभी आपको बिल्कुल याद होगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। कॉस आया और साइन आया, यहां पर आपका यहां पर भी कॉस रहेगा और यहां पर भी आपका कॉस ही रहेगा। और सबसे लास्ट में आपके दोनों जगह क्या हो जाएगा, साइन यहां पे रहेगा और साइन ही यहां पर आ जाएगा। बस इसमें एक चीज और याद रखना, तभी हमने जानबूझ कैसे लिखा था कि यहाँ पर जो c माइनस डी है, इसको कभी हम रेड पेन से लिखे देंगे, यहाँ पे d माइनस सी आ जाता है, इतना याद रखिए। अब इसको कैसे याद करें सर, साइन c प्लस साइन डी, तो 2 साइन कॉस, बस केवल इतना रखिए। साइन c और साइन डी 2 साइन कॉस, किस एक बार जोड़ के आधा करना है, एक बार घटा के आधा करना, आपको पता है। 2 साइन कॉस याद रखिए, यानी अगर दोनों जगह पे साइन साइन है तो आपके साइन कॉस आएगा। साइन साइन जुड़ रहे हैं सीधी फार्मूले में, अगर साइन साइन जुड़ रहे हैं तो एक बार साइन आएगा, एक बार कॉस आएगा। अगर साइन और साइन आपस में घट रहे हैं तो कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। साइन साइन जुड़ रहे हैं तो साइन पहले, कॉस बाद में। साइन साइन घट रहे हैं तो कॉस पहले, साइन बाद में। अगर इसी प्रकार से आप कॉस कॉस जुड़ रहे हैं तो कॉस है, दोनों चीज संग में चलेगी। तो कॉस कॉस जुड़ रहे हैं तो कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। और कॉस कॉस अगर घट रहे हैं बाबू तो यहाँ पे साइन और साइन हो जाएगा। फिर समझे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, तो आपको पता है जब माइनस हो रहा है तो यहाँ पर पहले कॉस आएगा, फिर क्या रहेगा हमारा, साइन रहेगा। 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, तो पता है कॉस अगर जुड़ रहे हैं तो कॉस यहाँ भी, कॉस यहाँ भी। 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और कॉस अगर आपस में घट रहे हैं तो साइन साइन आ जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस डी बाई टू। इसको याद रखिएगा, c माइनस डी मत करना, d माइनस सी हमेशा रहता है। ये आपके सीटी फार्मूला भी क्लियर हो गए। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके हर एक समस्या का समाधान सोल्यूशन बाय सौरभ पे जरूर आपको मिलेगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। साइन कॉस का डबल है, मल्टीप्लाई है। कॉस साइन का डबल है, मल्टीप्लाई है। कॉस कॉस का डबल है, मल्टीप्लाई है। और साइन साइन के बीच में मल्टीप्लाई होकर उसका डबल है। इंटू साइन इंटू कॉस बी, टू कॉस इंटू साइन बी, टू कॉस इंटू कॉस बी, टू साइन इंटू साइन बी। इनके फार्मूले हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो देखिएगा इसमें भी आप क्या करना है आपको कि एक बार ए और बी को जोड़ देना है। एक बार हम ए और बी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से एक बार ए और बी को हम माइनस कर देंगे। इसमें भी ए प्लस बी को हम जोड़ देंगे और ए माइनस बी को हम घटा देंगे। इसमें भी ए और बी को हम जोड़ देंगे और ए और बी को हम माइनस कर देंगे। इसमें माइनस हम पहले करेंगे और ऐड हम बाद में करेंगे। अब देख लेते हैं इनके बीच में क्या क्या आता है। ठीक है, इसमें बीच बीच में क्या आता है, साइन और कॉस जब होता है तो यहाँ पर भी साइन रहेगा, यहाँ पर भी साइन आएगा, बीच में क्या होगा, प्लस। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपका कॉस और साइन है तो बच्चे साइन यहाँ भी रहेगा, साइन यहाँ भी रहेगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का। चिन्ह माइनस का आ जाएगा, इतना अंतर है। अगर कॉस और कॉस दोनों हैं तो यहाँ पर भी कॉस रहेगा, यहाँ पर भी कॉस रहेगा, तो चिन्ह आपका प्लस का ही रहेगा।
और सबसे लास्ट में अगर साइन साइन है तब भी आपका कॉस रहेगा और यहाँ पर भी कॉस रहेगा, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए कितने इजी से आप याद कर सकते हो। साइन साइन अगर सेम है तो मतलब आप क्या समझे, एक ही चीज बार बार रिपीट है, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो तो हमारा दोनों तरफ कॉस आएगा, कॉस कॉस हो या साइन साइन हो हमारा दोनों तरफ कॉस आएगा। बस कॉस में है प्लस रखेंगे, साइन में हम माइनस कर देंगे। लेकिन अगर साइन पहले है कॉस बाद में है तो दोनों में साइन आएगा, चिन्ह रहेगा प्लस का, और कॉस पहले है साइन बाद में है तब भी दोनों में साइन आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो साथ में बोलिएगा 2 sin a इंटू कॉस बी, आपको साइन प्लस साइन, 2 cos a इंटू साइन बी, साइन माइनस साइन, 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस प्लस कॉस, और 2 sin a इंटू साइन बी, कॉस माइनस कॉस। बस अंतर इतना है, तीनों में प्लस में रहेगा, इसमें माइनस बाद में रहेगा, इसमें माइनस बाद में है और प्लस इसमें बाद में रहेगा। प्लस पहले है इसमें माइनस पहले रहेगा, इसमें माइनस पहले है सॉरी माइनस बाद में, इसमें प्लस बाद में रहेगा, बिल्कुल गाने की तरह। 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन प्लस साइन, 2 cos a इंटू साइन बी, साइन माइनस साइन, और 2 cos a इंटू कॉस बी, कॉस प्लस कॉस, 2 sin a इंटू साइन बी, कॉस माइनस कॉस। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा हंसी भी आ रही हो, लेकिन यही एक बेहतर तरीका है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से याद करने का। जब आप इसको बार बार इसी अंदाज में पढ़ोगे तो एग्जाम में भी आपको कुछ भी आ जाएगा, यहाँ पे 2 cos 45 इंटू कॉस 30 कुछ भी आपका आ जाता है तो आप बस कॉस प्लस कॉस, आपको पता है कि पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस करेंगे, उल्टा वहां पे होता है जब साइन आगे होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर यहीं पे आपका क्या है, यहाँ पे मैंने 45 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, तो 2 cos 45 इंटू कॉस 60, बस 45 60 यहाँ पे जोड़ दो, 45 60 यहाँ पे मतलब माइनस कर दो, आपका जो भी आंसर आएगा आपको पता है। ये इसके मान क्या क्या होते हैं ये भी आपको भी लास्ट वीडियो में बताते बताते हम जाएंगे। अब उनकी बात करते हैं जब एंगल आपका डबल हो, जैसे कि कह दो क्या है, जैसे कि आपका वो साइन 2a, यानी एंगल क्या है, डबल है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो साइन 2a के बच्चे दो फार्मूले होते हैं। साइन 2a बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 sin a इंटू कॉस a, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस a। दूसरा साइन 2a जो है, आप साइन 2a को इस प्रकार भी लिख सकते हो, साइन 2a की बात करते हैं तो आप साइन 2a को ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 tan a, tan के पदों में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। साइन 2a को अगर आपको साइन कॉस में तोड़ना है तो ऐसे, और साइन से आपको tan में जाना है तो आप सवाल की कंडीशन के हिसाब से इन दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमारा कॉस का एंगल डबल हो, अगर हम बात करें cos 2a का, तो cos 2a के बच्चे 4 फार्मूले बन के आते हैं। कितने आते हैं? 4। उन चारों को बहुत अच्छे से समझते हैं। cos 2a में आपका पहला फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरे फार्मूले की हम बात करें cos 2a में, तो cos 2a का जो दूसरा फार्मूला है वो आपका होता है tan में जाने का 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से आप cos को tan में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर cos 2a के बचे हुए दो फार्मूले की हम बात करें तो cos 2a को आप अन्य दो तरह से लिख सकते हो, वो है अगर cos को आपको cos में ही रखना है तो आप cos 2a को 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो, और आपका जो बचा हुआ हिस्सा है cos 2a का चौथा फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, आप cos 2a को अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हो। यानी cos के आपको 4 फार्मूले मिले, cos को साइन में चेंज करना है तो ये वाला, tan में चेंज करना है तो ये, cos को cos में चेंज करना है तो ये, cos को साइन में चेंज करना है, आपका ये फार्मूला हो जाता है। अब आपका tan 2a का देख लेते हैं, tan 2a का फार्मूला क्या होता है। तो आपका tan 2a का फार्मूला होता है वो है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें कि आप tan 2a को, आपको पता है tan को हमने बताया था साइन a अपॉन कॉस a, तो एंगल यहाँ पे डबल है तो ऐसे लिख सकते हो साइन 2a अपॉन कॉस 2a, और साइन 2a का फार्मूला आपने अभी पढ़ा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर
ए। और cos 2a का फार्मूला भी आपने अभी पढ़ा कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये दोनों कट गए और आपका आंसर आ जाता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, जो आपने यहाँ पे अभी लिखा है। इस प्रकार से आप डबल वाले फार्मूले इस तरह से आसानी से याद कर सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल आपके जो सूत्र हैं इनका अंतिम पड़ाव पे आप पहुंच चुके हो। आपने डबल करने वाले फार्मूले देखे। अगर कोई फार्मूला ऐसा हो जिसमें हम किसी चीज को ट्रिपल करते हैं, जैसे कि फार्मूला अगर वो आपका sin 3 है, या हम बोलते हैं आपसे cos 3 है, या तीसरा फार्मूला हम कह सकते हैं आपको बोलते हैं tan 3 है, तो इन तीनों को आप किस तरह से लिख सकते हो? तो 3 sin 3a का जो फार्मूला होता है वो बन के आता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3a की बात करते हैं तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। कुछ आपको रिलेशन लग रहा है, कुछ रिलेट लग रही चीजें। साइन में क्या करते हो, क्यूब बाद में करते हो और उसका 3 गुना पहले कर देते हो। कॉस में क्या है, कॉस का क्यूब पहले करते हो लेकिन उसका 3 टाइम्स बाद में करते हो। क्यूब के साथ 4 यहाँ भी आया, क्यूब के साथ 4 यहाँ भी आया। अब tan 3a की बात करते हैं तो उसका फार्मूला आपका बन जाता है 3 tan a माइनस, tan 3a की बात करते हैं तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यहाँ पे 3 में सो रहा है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। साइन 3a की बात आपने की तो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। cos 3a की बात की तो 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। और tan 3a की बात की तो 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे आपके त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूला थे यहाँ पे सब आपके खत्म होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक आपकी चीज छूट रही है, उसको देखते हैं कि किस प्रकार से आप sin 45 का मान, sin 60 का मान, cos 45 का मान, sec 30 का मान किस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हो। सामने जो आप सारणी देख रहे हो कुछ विशिष्ट कोण है 0, 30, 45, 60, 90। इनके लिए त्रिकोणमिति अनुपात है उसके मान क्या क्या है। जो आप सामने बिल्कुल ब्लैंक आप सारणी देख रहे हो इसको आप अपने ही आप भरोगे बिना याद किए। एक तरीके से केवल आप साइन के मान याद कर लीजिए। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे साइन के मान आपको याद कर लेने हैं। जैसे कि अगर हम साइन 0 की बात करें तो साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 इज इक्वल टू 0। साइन 30 की बात करें तो साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 क्या होता है, आधा, 1/2। साइन 45 की बात करते हैं तो ये भी होता है लेकिन 1/√2। रूट लग जाता है के ऊपर, 1/√2। साइन 60 की बात करते हैं तो आपका √3/2 होता है। और साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। अब कॉस को आपको याद नहीं करना है, बस इसका जस्ट ऐसे कर दो। 1 कहाँ आ जाएगा, √3/2 कहाँ आ जाएगा, 1/√3 कहाँ रहेगा, यही रहेगा। 1/2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो 0 कहाँ चला गया, यहाँ। यानी जो आप साइन की वैल्यू लिखते हो उसी को आप जस्ट ऐसे पलट दीजिए, इस तरह से पलट दीजिए। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। जब हम tan की बात करते हैं तो आपने पढ़ रखा है tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। बस 0/1, भाई साइन 0 है कॉस 1 है तो 0/1 क्या हुआ, 0। किसी भी संख्या को अगर आप 1 से डिवाइड करते हो तो वही संख्या आंसर होती है। गॉट इट। अब 1/2 √3/2 को डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1/√3। इसको डिवाइड करोगे, रूट से रूट डिवाइड करोगे तो 1/1 आंसर आएगा 1। 2 डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनंत आता है। अब आया कॉसेक, तो आपको पता है कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin। तो 0 का उल्टा भैया क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा कर दो तो 2, 1/√2 का उल्टा कर दो √2, फिर √3/2 को अपोजिट कर दो 2/√3। और 1 का उल्टा क्या होता है, 1। उल्टा मतलब अंश को हर में कर दो, हर को अंश में कर दो। सेक की बात करें तो चाहे आप कॉसेक को इस तरह से कर दो, चाहे कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो 1 का उल्टा 1,
√3y का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2 और 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट। मैंने आपको बोला ना कि चाहे आप 1 को यहाँ कर दो, 2/√3 यहाँ कर दो, √2 यहाँ करो, 2 यहाँ करो, इनफाइनाइट यहाँ करो, चाहे आप cos का उल्टा कर दो, आंसर आपका सेम रहेगा। अब cot को लिखने के दो तरीके हैं, चाहे आप cot को cos अपॉन sin कर लो, cos थीटा अपॉन sin थीटा बताया था, चाहे आपको ये भी पता है cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है। tan का उल्टा कर ले आपको आसानी रहेगा। 0 का उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट। 1/√3 का उल्टा होता है √3, 1 का उल्टा आपको 1 ही मिलेगा, √3 का उल्टा 1/√3 मिलेगा और इनफाइनाइट का उल्टा आपको 0 मिलेगा। देखिए किस तरह से आपने इसको फिल कर लिया। इसको याद करने का तरीका क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, tan 45। इस सारणी को देखते कैसे हैं, सपोज हमने आपको बोला कि आप tan 45 बताइए, तो इसमें आप tan में आओ, इसमें 45 में आओ, तो 45 यहाँ पे आया, tan वाली लाइन यहाँ पे भी, यानी दोनों जहाँ पे मैच करती है वही इसका मान है। tan 45 कितना हुआ, 1। हमने पूछ दिया आपसे कि cos x 60 बताओ, तो cos x 60 2/√3। इंपॉर्टेंट क्या बात कर लीजिए, साइन मेरे साथ बोलिएगा, साइन 0 0, साइन 30 आधा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2। देखिए साइन 45 cos 45 आपस में बराबर, cos 45 sec 45 आपस में बराबर, tan और cot आपस में बराबर। सिंपल है, कुछ टफ नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। एक बार आप इसको बिना देखे बनाए, 2-3 बार आप इसको देख देख के पढ़ लें और आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें नहीं लगता कि त्रिकोणमिति से संबंधित इस वीडियो में आपके अलावा, इस वीडियो के अलावा भी आपको कुछ बचा हो। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और जब आप कमेंट सेक्शन में आपके पॉजिटिव हम कमेंट्स देखेंगे कि आपको काफी हेल्प मिली तो बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसे ही वीडियोज के लिए बने रहे सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। लगभग 150 वीडियोज आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको देखिएगा। ऐसे ही अपना प्रेम बनाए रखिएगा और ऐसे ही साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं। और आपको हम हमेशा बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से लेके कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ। लॉट्स ऑफ